हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री का चैप्टर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। तो हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें देखा था किस तरह से जो बाहर से मुगल्स और जो रूलर्स आए थे और उन्होंने किस तरह से बिल्डिंग्स वगैरह बनवाई थी, ठीक है। और कितना जो स्किल इंजीनियरिंग का कंस्ट्रक्शन उन लोगों ने किया था, ठीक है। ये टेम्पल्स वगैरह हैं, इनके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बिल्डिंग्स, टेम्पल, मॉस्क्यू एंड टैंक्स। देखिए इससे पहले वाले जो ना हम लोगों ने देखे थे कि जो ये फॉरेनर्स जो थे, ये लोग बाहर से जो आए थे, इन्होंने टू टाइप से जो वर्क किया था। एक में तो ये था कि इन्होंने प्लेस है, फोर्ट है और जो राज परिवार से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो बनवाई थी, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स वगैरह। और एक जो है वो सेकंड नंबर पे है जो पब्लिक रिलेटेड है, ठीक है, उन्होंने वर्क किया था। बिल्डिंग्स है, टेम्पल्स है, मॉस्क्यू एंड टैंक्स, दोनों तरह के उन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क किए थे। बिल्डिंग टेम्पल एंड मॉस्क्यू, देखिए टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज वर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेस ऑफ वर्शिप। ये जो टेम्पल्स और मॉस्क्यूज जो है इनको बहुत अच्छे से बनाया गया, कंस्ट्रक्शन किया उनका अच्छे से किया गया क्योंकि ये पूजा के स्थान थे। दे वर ऑल्सो मीन्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेट द पावर, और इनसे जो क्या पता चलता था, पावर, वेल्थ एंड द डिवोशन ऑफ पेट्रोन। मतलब अपने जो भी देवता होते हैं या अपने जो राष्ट्र होता है ना, उसके प्रति श्रद्धा की भावना पता चलता है कि कोई भी जो राजा है या कोई भी एम्परर है उसने अपने जो रिलीजन है या अपना जो भी डेविटी है, मतलब जो देवता है, उनके लिए क्या किया है, ठीक है। मतलब वो इस तरह से उनको एक्सप्लेन करते थे। तो उसके अंदर वो जितना अच्छा या जितना शानदार जैसे मंदिर और ये जो मस्जिद होते थे ना, तो उतना ही उनकी वेल्थ का पता चलता था कि वो किंग और जो उस टाइम का एम्परर है वो कितना पावरफुल है। तो ये मंदिरों से पता चलता था, जिसका मंदिर जितना शानदार होता था और उसकी जो फेमस जो उतना ही ज़्यादा फेमस होता था। टेक द एग्जाम्पल ऑफ, इसी तरह का एक एग्जाम्पल लेते हैं उधर राज राजेश्वर टेम्पल। हम लोगों ने कहा जो लास्ट क्लास थी उसमें देखा था किस तरह से थांजौर के अंदर जो राज राजेश्वर मंदिर बनाया गया है। एन इंस्क्रिप्शन मेंशन, इसके अंदर एक इंस्क्रिप्शन भी मेंशन की गई है। इट वाज बिल्ट बाय, कि किसने बनाया है, किंग राजा राज राजदेवा ने, ठीक है। राज राजदेवा ने इसको बनवाया है फॉर द वर्शिप ऑफ हिज गॉड, अपने भगवान की वर्शिप करते हुए, जिनका नाम था राज राजेश्वरम। देखिए राज राजदेव ने बनवाया था और जो उनके देवता है उनका नाम राज राजेश्वरम था, ठीक है। राज राजेश्वरम की मूर्ति थी। नोटिस हाउ द नेम्स, कि कैसे जो नाम है ऑफ द रूलर एंड द गॉड वर वेरी सिमिलर। देखिए राज राजेश्वर और राज राजा, ठीक है, तो ये कितना सिमिलर नेम था। द किंग टुक द गॉड्स नेम, राजा जो है वो भगवान के नाम को लेते थे। बिकॉज इट इज़ एस्पीसियस एंड ही वॉन्टेड टू अपीयर लाइक ए गॉड, क्योंकि वो जो है ना इस तरह से दिखना चाहते थे भगवान के जैसे, अपने आप को भगवान का अवतार मानते हैं या फिर भगवान ही मानते थे, ठीक है, क्योंकि वो जनता का सारा ध्यान रखते थे। इसलिए थ्रू द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल्स वन गॉड, इसके अंदर जो भी रिचुअल्स यानी कि धार्मिक रिचुअल्स का मतलब होता है जो भी धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे, वर्शिप की जाती थी, वो एक उनका जो मेन हेड होते हैं ना, जो मेन मतलब मेन भगवान होते हैं, ठीक है, मेन गॉड होते हैं। तो इसके अंदर राज राजदेव था, ठीक, हॉनर्ड अनदर राज राजेश्वरम। तो इनके अंदर जो एक हेड जो होते हैं ना, मुखिया देवता, उनकी पूजा की जाती थी। द लार्जेस्ट टेम्पल वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाई किंग्स, बहुत सारे जो लार्जेस्ट टेम्पल्स बनाए गए किंग्स के द्वारा। लेजर डाइटीज इन द temples were gods and goddess of the allies and subordinate of the rulers। अब देखिए जो मंदिर बनाए जाते हैं ना, उनके अंदर क्या करते हैं, एक तो जो किंग होता है ना, उनके रिचुअल्स जो देवता होते हैं, ठीक है, उनके जो देवता हो उनकी मूर्ति होती है, वो हेड होते हैं। और इसके बाद में जो इनके अंडर में ये जो किंग होता है, इसके अंडर में जो भी एम्पायर या जो भी अदर किंग होते हैं ना, उनके देवता या उनकी जो मूर्ति वगैरह यहाँ रखवाई जाती थी, ठीक है। तो मेन हेड तो मेन किंग की होती है और उसके जो सबॉर्डिनेट जो होते हैं और उसके अलाइज जो होते हैं ना, असिस्टेंट, उनके देवताओं की भी वहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह रखवाई जाती थी। द किंग एंड देयर अलाइज, ठीक है, और यहाँ
यहाँ पे। द टेम्पल वाज मिनीचर मॉडल। टेम्पल क्या होते हैं? मिनीचर मॉडल होते हैं। द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग एंड हिज एलाइज, कि किंग और उसके जो एलाइज है उसमें किस तरह से रूल किया जाता था। तो जैसे राजा है तो इसका ये मेन हो गया, और इसके बाद में इसके असिस्टेंट या एलाइज। एज दे वर्शिप देयर डेटीज टुगेदर इन द रॉयल टेम्पल, वो रॉयल टेम्पल के अंदर सबकी एक साथ में पूजा करते थे। इट सीम इफ दे ब्रोट द जस्ट रूल ऑफ गॉड ऑन द अर्थ, ऐसा फील होता था जैसे कि धरती के ऊपर ही भगवान है। जिस तरह से किंग जो होता है वो पावरफुल होता है, वो यहाँ पे मैन होता है और अपने एलाइज को इस तरह से साथ में लेके, और उसी तरह से किंग का जो मेन गॉड होते हैं वो यहाँ पे, और जो एलाइज इनके जो सबॉर्डिनेट होते हैं, इनके जो हेड, इनके जो गॉड होते हैं उनको इस तरह से। तो इस तरह से बताया जाता है कि जैसे मतलब रियल रूल चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। मुस्लिम सुल्तान, मुस्लिम जो थे ये तो हिंदुओं के थे, ठीक है। अब मुस्लिम जो सुल्तान थे ना वो बादशाह, ठीक है, इन बादशाह ये इनका सरनेम इस तरह से उपाधि लेते थे। डिड नॉट क्लेम टू बी इंस्क्रिप्शन ऑफ गॉड, ये अपने आप को इस तरह भगवान नहीं कहते थे। पर्शियन कोर्ट क्रॉनिकल डिस्क्राइब द सुल्तान इज द शेडो ऑफ गॉड, ये अपने आप को भगवान नहीं मानते थे, ये भगवान की शेडो यानी छाया मानते थे, अपने आप को भगवान की परछाई मानते थे। जो हिंदूज थे इनके अंदर तो ये अपने आप को भगवान का अवतार मानते थे, और ये यहाँ पे शेडो मानते थे भगवान की। एन इंस्क्रिप्शन ऑफ कुआत अल इस्लाम, कुआत अल इस्लाम की जो मॉस्क्यू है उसके अंदर बताया गया है दैट वुड चूज़ अलाउद्दीन, कि भगवान ने अलाउद्दीन जो है उसको एज ए किंग के रूप में चूज़ किया है। एंड ही हैड क्वालिटीज़ ऑफ मोस एंड सोलोमन्स, उनके अंदर जो भी एक श्रद्धा की, मोस की जो भी पावर होनी चाहिए ना वो सारी की सारी दी गई है। द ग्रेट लॉ गिवर्स ऑफ द पास्ट, द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर्स एंड आर्चिटेक्ट वाज गॉड हिमसेल्फ। तो इसमें जो ये लोग जो थे ना वो अपने आप को भगवान का अवतार या फिर जो गॉड होते हैं ना उनके शेडो मानते थे, और ये कहते थे कि भगवान ने इनको स्पेशल पावर दी है। क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ द चोज एंड इंट्रोड्यूस ऑर्डर एंड सेमेट्री, ठीक है। तो ये इनको बताते हैं कि किस तरह से भगवान जो है उन्होंने उनको पावर दी है। ये देखिए प्लान ऑफ जामा मस्जिद, ये जामा मस्जिद का प्लान है। देखिए जिस तरह से मॉडल बनाते हैं ना आजकल, तो उसी तरह से ये लोग भी स्ट्रक्चर बना के अपना वर्क करते थे। बिल्ड बाई शाहजहाँ, जामा मस्जिद जो है वो शाहजहाँ ने बनवाई थी। न्यू कैपिटल शाहजहाँबाद, जहाँ पे इसने अपनी नई जो है कैपिटल बना ली थी, शाहजहाँबाद। ये देखो किबला, ये प्रीवियस जो चैप्टर है उनके अंदर भी आता है कि किबला क्या होता है, डायरेक्शन टुवार्ड्स मक्का। देखिए मक्का जो इनका जो मेन जो रिचुअल पॉइंट है ना, जहाँ पे ये लोग इनका मुख्य धार्मिक केंद्र जिसको बोलते हैं, तो मक्का के अंदर हज करने जाते हैं ना, तो मक्का की तरफ है ना फेस करके ये लोग बैठते हैं मक्का की डायरेक्शन के अंदर, उसको बोलते हैं किबला। एज ईच न्यू डायनेस्टी कम्स टू पावर, जैसे ही नई डायनेस्टी है वो पावर में आती है, किंग्स वांटेड टू एम्फेसिस देयर मॉरल राइट्स टू बी रूलर्स, उन जो है मॉरल राइट्स जो होते हैं ना वो उनको मिलने चाहिए। कंस्ट्रक्टिंग प्लेस ऑफ वर्शिप प्रोवाइड रूलर्स, उनको जो वर्शिप की प्लेस है वो प्रोवाइड कराई जाए विद द चांस टू प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड, और वो इस तरह से बताते हैं कि भगवान के साथ में उनकी क्लोज रिलेशनशिप है। स्पेशली इम्पोर्टेंट इन एज ऑफ रैपिड पॉलिटिकल चेंज, और किस तरह से जो पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं ना उसके टाइम में। रूलर्स आल्सो ऑफर्ड पैट्रॉन्स टू देयर लर्न एंड pious and tried to transform their capital and cities into great cultural center. They brought fame to their rule and their realms। तो जो लोग थे ना वो अपनी जैसे एरिया जो इनकी जो कैपिटल्स वगैरह होती थी, इनका जो सेंटर्स होता है ना उनको भी चेंज कर लेते थे, ठीक है। और इस तरह से बताते थे कि भगवान जो है उन्होंने उनको पावर दी है। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, देखिए पर्शियन टर्म आब बोलते हैं इसको, आब्द, ठीक है। तो पॉपुलेटेड देखिए पॉपुलेटेड प्रोस्पेरियस एंड आबादी, आबादी जिसको बोलते हैं ना फ्लोरियस, आर बोथ ड्राइव फ्रॉम द वर्ड आब। आब का मीन्स होता है वाटर, तो आबादी, आबादी का मतलब क्या होता है बढ़ना, फ्लोरियस होना, ग्रो करना, ठीक है, प्रोस्पेरियस होना,
किसी भी चीज़ का ग्रो करना, बढ़ना। इट वॉज वाइडली बिलीव दैट द रूल ऑफ किंग just king would be an age of plenty when the heavens would not be without rain. It was at the same time making precious water available by constructing tank and reserve by highly pressure. देखिए जिस तरह से ये जो टेम्पल और मॉस्क्यूज बनाए जाते हैं तो वाटर जो है ना उसको भी इम्पोर्टेंस दी गई। आप लोगों ने भी देखा है कहीं पे मंदिर वगैरह होते हैं तो उसके पास में एक छोटा सा पॉन्ड या लेक होती है। तो इस तरह से जो लोग हैं उन्होंने भी उस टाइम से ये चीज़ें स्टार्ट कर दी थी बनाने। देखिए ये अमृतसर के अंदर जो गोल्डन टेम्पल है उसके पास में एक लेक बनाया गया है, ठीक है, ये टैंक बोला है इसको। तो इस तरह से जो लोग हैं वो बनाते थे, तो वाटर जो है उसको काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट माना गया है। सुल्तान इल्तुतमिश won universal respect for constructing a large रिजर्वर जस्ट आउटसाइड दहली ए कुन्हा, ठीक है। तो जो सुल्तान इल्तुतमिश है इन्होंने बनवाया है दहली ए कुन्हा के अंदर। इट वॉज कॉल्ड ए हौजी ए सुल्तानी, ठीक है, जिसको हौजी ए सुल्तान बोलते हैं। हौज क्या बोलते हैं, ये टाइप ऑफ वेल बोल सकते हैं उसको या टैंक, ठीक है, हौज बोलते हैं उसको। और किंग्स रिजर्वर, ठीक है, जिसका नाम किंग्स रिजर्वर भी है। तो दोनों नाम दिए गए हैं और ये बनाया सुल्तान इल्तुतमिश ने। कैन यू फाइंड इट ऑन मैप 1 इन चैप्टर 3। चैप्टर 3 के अंदर ये मैप 1 में दिया गया है। रूरल ऑफन कंस्ट्रक्टेड टैंक एंड रिवर्सरीज बिग एंड स्मॉल, छोटे या बड़े जो है ना अपने हिसाब से जो भी लोकेशन मिलती थी उस हिसाब से वो पानी के लिए कुछ ना कुछ जगह ज़रूर बनाते थे। ऑर्डनरी पीपल जिसको लोग हैं वो यूज़ कर लेते थे। सम टाइम दीज टैंक्स एंड रिवर्स वर पार्ट ऑफ टेम्पल मॉस्क्यू, नॉट द स्मॉल टैंक इन द जामी मस्जिद और गुरुद्वारा, ए प्लेस ऑफ वर्शिप एंड कॉन्ग्रेगेशन ऑफ सिक्स, ठीक है। तो ये जो पूजा का धार्मिक स्थल के रूप में माना गया है। देखिए अमृतसर के अंदर ये है ना हरमंदार साहिब गोल्डन टेम्पल, ठीक है, विद द होली सरोवर, जिसको पवित्र सरोवर नाम दिया गया है, अमृतसर के अंदर है। तो इस तरह से जो एम्पायर थे उन्होंने वाटर का भी जो है वो मतलब पार्ट है उसको अवेलेबल करवाया या टैंक है लेक्स वगैरह बनवाई। वाई वर टेम्पल्स टारगेटेड, देखिए टेम्पल जो होते हैं ना उनको टारगेट क्यों करते थे, बिकॉज किंग, देखिए हम लोगों ने देखा था, ठीक है, साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं वो किस तरह से कितने शानदार दिखाए गए हैं। उसके अंदर काफ़ी जो है वो खर्च भी किया गया है, उसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा पैसा लगा है, ठीक है। तो वो काफ़ी फुलफिल होते थे, संपन्न होते थे। बिकॉज किंग बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशंस टू गॉड एंड देयर पावर एंड वेल्थ। हम लोगों ने देखा कि राजा जो है वो मंदिर बनवाते हैं, इसके अंदर क्या होता है, एक तो उनके भगवान के प्रति जो डिवोशन होती है, भक्ति होती है, श्रद्धा होती है वो होती है, और दूसरा होता है उनकी वेल्थ और पावर, ठीक है, कि जो राजा जितना पावरफुल होगा या जितना रिच होगा वो उतना ही अच्छा मंदिर बनाएगा। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम्स दे ऑफन टारगेट दीज बिल्डिंग्स। तो जब भी अटैक होता है ना तो सबसे पहले ये जो टेम्पल्स है उनको अटैक किया जाता था, इनको टारगेट किया जाता था। इन द अर्ली 19th सेंचुरी, नाइन्थ सेंचुरी के स्टार्टिंग के अंदर वैन द पांड्यान किंग जो श्री मारा, ठीक है, जो पांड्यन किंग श्री मारा श्री वल्लभा इन्वेडेड श्रीलंका, जिन्होंने श्रीलंका को जीत लिया था एंड डिफीटेड द किंग सेनावन, ठीक है। ये 9th सेंचुरी की बात है। द बुद्धिस्ट मोंग, जो बौद्ध जो मोंग थे ना, मोंग साधु सन्यासी जिसको बोलते हैं, एंड क्रॉनिकर धमकीति, जो क्रॉनिकर यानी कि यात्रा करते हैं। क्रॉनिकर कौन होते हैं, जो यात्री होते हैं, धार्मिक यात्राओं पे जाते हैं, मतलब एक जगह पे जाके दूसरी जगह जाते हैं और ट्रैवलिंग करते हैं और वहाँ पे अपनी जो शिक्षाएं होती हैं, अपनी जो टीचिंग होती है उनको स्पीच करते हैं। धमकीति उन्होंने नोटिस किया, ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूएबल्स द स्टेच्यू ऑफ बुद्धा मेड बाई एंटायरली ऑफ गोल्ड इन द ज्वेल प्लेसेस एंड द गोल्डन इमेज इन द वेरियस मोनेस्ट्रीज ऑल दीज ही शेयर्ड। तो किस तरह से जो है वो मूर्ति वगैरह उनको शेष किया गया था वो बताया। द ब्लो द प्राइड ऑफ सिनलेस रूलर, सिंहलीज, सिंहली क्या होती है, श्रीलंका के अंदर जो ग्रुप होता है ना, पीपल्स कम्युनिटी होती है, उसको सिंहली बोलते हैं, ठीक है। टू बी अवेंस्ड एंड द नेक्स्ट सिंहलीज रूलर सेना सेकेंड,
देखिए एक राजा होता है ना, वो दूसरे राजा पे अटैक करता है तो उसकी काफ़ी सारी जो चीज़ें होती है उसको तोड़ फोड़ कर देता है। ऑर्डर हिज जनरल टू इन्वेडेड मदुरई द कैपिटल ऑफ पांड्यास। द बुद्धिस्ट क्रॉनिकल नोटिस दैट एक्सपेंडिशंस मेड ए स्पेशल एफर्ट टू फाइंड द रिस्टोर एंड गोल्ड स्टेच्यू ऑफ द बुद्धा। ठीक है, तो बुद्धा का जो है ना गोल्ड का जो स्टेच्यू है वो फाइंड किया गया था। ये देखिए इस तरह वो फिगर 9 के अंदर मुगल चार बाग क्या होता है, ये देखिए ये जो बाग किसको बोलते हैं, गार्डन को। ठीक है, तो ये मुगल्स के टाइम में ये वाला सिस्टम चला था कि इस तरह से ये गार्डन बनाते हैं, फिर ये जो है ये रास्ता छोड़ते हैं, वे होता है, और उसके बाद में फिर से ये गार्डन होता है। तो इस तरह से चार बाग बनाए इनको बोलते हैं। और नेक्स्ट ये जो है ना हुमायूं के टॉम के अंदर चार बाग है। इस तरह से ये गार्डन लगाते हैं, ये वाला जो है वो रास्ता छोड़ते हैं, और उसके बाद में यहाँ फिर गार्डन होता है। ठीक है, सिमिलरली इन द अर्ली 11th सेंचुरी, इसी तरह से वैन द चोला किंग, चौल वंश जो साउथ इंडिया के अंदर काफ़ी फेमस थे, राजेंद्र फर्स्ट बिल्ट ए शिव टेम्पल। देखिए आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा मंदिर किसने बनवाया था। तो शिव का जो मंदिर है वो चौल किंग राजेंद्र फर्स्ट ने बनवाया था अपनी कैपिटल। ही filled with the prized status seized from defeated rulers. An incomplete list included sun pedestal from the Chalukyas, Ganesha statues and several studies Durga। देखिए किन किन जो है ना अलग अलग टाइम में अलग अलग जो देवता थे, अलग अलग जो भगवान जिनको मानते थे ना उनकी मूर्तियाँ बनवाई गई थी। ठीक है, दुर्गा की, नंदिनी की, और ये गणेशा की, भैरव की, एंड भैरव एंड भैरवी फ्रॉम कलिंगा ऑफ उड़ीसा। भैरव और भैरवा जो इनकी इमेज कहाँ से मिली है, कलिंगा जो उड़ीसा के अंदर है। एंड काली स्टेटस, काली का जो स्टेच्यू है वो मिला है पाल ऑफ बंगाल से। काली दुर्गा पूजा और काली पूजा होती है ना बंगाल के अंदर से। तो अलग अलग जगह से अलग अलग जो है वो स्टेच्यूज़ मिले हैं। सुल्तान महमूद गजनी, ठीक है, महमूद ऑफ गजनी वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ राजेंद्र फर्स्ट। ये राजेंद्र फर्स्ट के टाइम पीरियड के अंदर थे। ड्यूरिंग हिज कैंपेन इन द सब कॉन्टिनेंट ही अटैक द टेम्पल एंड डिफीटेड द किंग। उन्होंने कॉन्टिनेंट पे अटैक किया और राजा है उनको हराया। एंड द लूटेड देयर वेल्थ एंड आइडियल्स। उन्होंने अपने जो वेल्थ को काफ़ी बढ़ा लिया। सुल्तान महमूद वाज नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट रूलर दैट टाइम। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बताया गया इनको, बट बाय डिस्ट्रॉइंग टेम्पल्स, लेकिन उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा लूट मार करी थी। ठीक है, तो जो महमूद गजनवी जो है ना, गजनी, महमूद गजनी, तो इसने क्या किया, इसको ज़्यादा याद नहीं रखा जाता, लेकिन इसको किस लिए याद रखा जाता है, इसने क्या किया था, जो स्पेशल है सोमनाथ टेम्पल। देखिए सोमनाथ टेम्पल जो है गुजरात के अंदर है, बहुत बहुत ही फेमस है। तो इस टेम्पल के अंदर इन्होंने बहुत बार अटैक किया और इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ट्राई टू विन क्रेडिट द ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम। इसकी वजह से इनको इस्लाम का हीरो कहा गया है, क्योंकि इन्होंने हिंदू जो रिचुअल्स है, हिंदू जो रिलीजन्स फैथ है उसको काफ़ी हर्ट किया था। द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ मिडिल एज, मोस्ट रूलर डिस्प्लेज देयर पॉलिटिकल माइट एंड मिलिट्री सक्सेस एंड अटैकिंग बाय द लूटिंग इन प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफीटेड रूलर्स। ठीक है, तो जो राजा होते ना वो ये काम करते थे कि जो मेन उनका जो टारगेट होता था ना, तो वो टेम्पल्स वगैरह तो होते। देखिए टेम्पल्स वगैरह के दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये था कि एक तो वो काफ़ी फुलफिलमेंट थे, मतलब वहाँ से उनको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती थी। जैसे सोमनाथ जो टेम्पल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोना और काफ़ी सारी चीज़ें मिली थी, तो वो ले गए सारे लूट के। और एक होता है जैसे कि जो कोई राजा होता है ना, तो वो उसकी जो रिचुअल्स होती है, उसके जो रिलीजन्स होता है उसको हर्ट करता है, तो इससे सामने वाला जो राजा उसको काफ़ी नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट है गार्डन टॉम्स एंड फोर्ट, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। तो देखिए ये जो किंग्स और इन्होंने जो भी टेम्पल्स बनवाए ना, इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं।